विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज है 20 जून। तो 20 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था राजस्थान में आयोजित होने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वह 17 से 20 फरवरी 2028 में किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई हो। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन 17 से 20 फरवरी 2028 तक जयपुर में किया जाएगा। ये आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। आयोजन के लिए लघु उद्योग भारती, रिको और सीडोस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टोन मार्ट के 80 देशों में से 500 से अधिक ट्रेड विजिटर्स भाग लेंगे। आयोजन के प्रचार प्रसार हेतु 11 देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए ग्रीनफील्ड शहरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एनसीआर के 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे। राजस्थान के अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड जिलों में इन शहरों के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। दिल्ली पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए एनसीआर में 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे। इन अत्याधुनिक शहरों को नमो सिटी के नाम से विकसित किया जाएगा। चारों शहर एनसीआर के अंतर्गत आने वाले राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बसाए जाएंगे। प्रत्येक राज्य में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के निकट एक एक शहर विकसित किया जाएगा। राजस्थान के अलवर, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड जिलों में भूमि की तलाश की जा रही है। इन चारों शहरों के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी। यह निर्णय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में लिया गया था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड्स 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड्स 2026 का आयोजन 12 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड्स 2026 का आयोजन 12 जुलाई 2026 को जयपुर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन रेल्स.इन द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राजस्थान की उपलब्धियों, उद्यमिता, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। यह सम्मान समारोह उद्यमियों, उद्योगपतियों, पेशेवरों, संस्थाओं और प्रेरणादायी व्यक्तियों को समर्पित होगा। पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाएगा जिन्होंने समाज, उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली किस टोल प्लाजा पर शुरू की गई है। तो ये दौलतपुरा टोल प्लाजा पर शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली दौलतपुरा टोल प्लाजा पर शुरू की गई है। यह टोल प्लाजा राष्ट्रीय मार्ग 48 के दिल्ली जयपुर खंड पर स्थित है। इस पहल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया है। MLFF प्रणाली अवरोधक रहित टोल संग्रहण व्यवस्था पर आधारित है। इस प्रणाली में मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। वाहन बिना रुके
टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं, जिससे यात्रा समय और ईंधन की बचत होती है। ये प्रणाली यातायात प्रवाह को अधिक सुगम और कुशल बनाती है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3,226 करोड़ की राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन परियोजना में शलुम्बर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे को शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत राज्य के 14 प्रमुख स्टेट हाईवे विकसित किए जा रहे हैं। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान सरकार ने 3,226 करोड़ की हाईवे मॉडर्नाइजेशन परियोजना में शलुम्बर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे को शामिल किया गया है। यह परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करेगी। हाईवे के विकसित होने से शलुम्बर बांसवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र की उदयपुर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 14 प्रमुख स्टेट हाईवे विकसित किए जा रहे। परियोजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी को सौंपी गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली 8 लेन सुरंग के संबंध में सही कथन चुनिए। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई भारत की पहली 8 लेन टूरिज्म ट्यूब सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। भारत की पहली 8 लेन ट्विन ट्यूब सुरंग राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है। यह सुरंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। 4.9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग कोटा के निकट स्थित है। सुरंग का लगभग 3.3 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है। लगभग 1.6 किलोमीटर भाग कट एंड कवर तकनीक से निर्मित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए के बीच होगी। सुरंग का निर्माण पर्यावरण और वन्य जीवों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें चालू होने से दिल्ली मुंबई के बीच सड़क यात्रा का समय घटकर लगभग 12 घंटे रह जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफार्म पर कृषि व्यापार एवं ई ट्रेडिंग के क्षेत्र में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।